पार्वती मैया जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। एक खंडहर को भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया, फिर आगे बढ़े, एक सुनसान स्थान को प्रणाम किया। तो पार्वती मैया ने भोलेनाथ भगवान से पूछा कि प्रभु उस खंडहर को आपने क्यों प्रणाम किया था और उस सुनसान स्थान को क्यों प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ ने कहा उस खंडहर को इसलिए प्रणाम किया था कि हजारों वर्ष पूर्व एक उच्च कोटि के महापुरुष भक्त वहां पर भजन करके गए थे, इसलिए उस स्थान को प्रणाम किया। और उस सुनसान स्थान को आपने क्यों प्रणाम किया? पार्वती मैया ने पूछा सुनसान स्थान को क्यों प्रणाम किया प्रभु? बोले इसलिए प्रणाम किया कि हजारों वर्ष बाद उस स्थान पर कोई उच्च कोटि के भगवान के भक्त आने वाले हैं भजन करने के लिए, इसलिए एडवांस में प्रणाम किया। आपने भगवान को धन्य माता पिता धन्यो गोत्रम धन्यम कुलोद्भव कि धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है। उनके कुल गोत्र में जन्म लेने वाले जो बालक बालिकाएं हैं ना, उनको एडवांस में धन्यवाद देते हैं। स्कंद पुराण में भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी से कहते हैं उनकी माता धन्य। किनकी माता? आपकी माता पिता धन्य। क्यों? आपके हृदय में भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति है, तो किसकी माता पिता धन्य है? कह दो हमारे माता पिता। बोलो हमारे माता पिता धन्य है। आपके माता पिता धन्य है कि नहीं? क्योंकि आपके माता पिता को धन्यवाद, और आपको धन्यवाद कौन दे रहा है? भगवान भोलेनाथ दे रहे हैं। किसमें? स्कंद को भी पवित्रता प्रदान करने वाले माता पिता धन्यो कि गोत्रम धन्यम कुलोद्भव कि धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। उनके माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, उनके कुल गोत्र में लेने वाले बालक बालिकाएं धन्य हैं, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है, गुरु ज्ञान है, प्रभु की भक्ति है। वो तो धन्य है। जहाँ पर वे जन्म लेते हो धरती माता भी धन्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी को एकांत में ले जाकर के भगवान ने पूछा आप आ रहे थे तो क्या मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा नहीं था? भगवान चरण चंपी कर रहे हैं। एक हाथी के दांत से बनाया हुआ पलंग था और दूध का जैसे झाग होता है, झाग के सदृश एक बढ़िया सुंदर मखमली बिस्तर बिछाया गया था। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी मैया पंखा झल रही हैं। भगवान चरण चंपी करते हुए पूछ रहे हैं। जब उनको संकोच होने लगा तो रुक्मिणी जी को उनके अंतःपुर में भेज देते। भगवान सोचते हैं कि हमारे मित्र को संकोच हो रहा होगा, फिर पूछने लगे कि हमारी भाभी ने कुछ भेजा है? बोले कन्हैया बार बार भाभी की तरफ क्यों जा रहा है? कुछ नहीं भेजा। सुदामा जी को लगता है कि इतने बड़े द्वारिका के भवन में, जो द्वारिका सोने की बनी थी, 5 मंजिले की द्वारिका थी और सब सोने के बने थे, और उसके जो खंभे थे हीरे मोती जवाहरात के मड़ियों से सजे थे। इतने बड़े राज्य में मैं 4 मुट्ठी चावल अगर दिखाऊंगा तो हमारे कारण से हमारे मित्र की भी इज्जत चली जाएगी, ऐसा मन में सोचते हैं सुदामा जी। इसलिए जो पोटली लिए हैं अपने बगल में वो दिखा नहीं रहे। बोले अच्छा मित्र बताओ कि ये हाथ ऐसा क्यों किए? बोले कि थोड़ा दर्द है। बोले कि दर्द है तो लाओ हाथ में भी मालिश कर देता हूँ, हाथ भी दबा देता हूँ। हम चरण चंपी कर रहे हैं, तुम्हारे हाथ में दर्द है। हाथ सीधा करते हैं तो पोटली गिर पड़ती है। उस पोटली में से एक मुट्ठी खा लेते हैं, दूसरी मुट्ठी खाने चलते हैं तो रुक्मिणी मैया हाथ पकड़ लेती है कि संत का प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, अथवा इसलिए हाथ पकड़ लेती हैं कि संतों के प्रसाद को बांट कर खाना चाहिए, और यदि कच्चे चावल को खाओगे तो आपका पेट बिगड़ जाएगा, इसलिए हाथ पकड़ लेती हैं। एकांत पा करके सुशीला का संदेशा सुना देते हैं सुदामा जी कि एक मास द्वय पाक में तो एकादशी हो, तो प्रभु दीन दयाल में एक प्रतिदिन हो, सो
प्रश्नों का उत्तर भगवान दिलवाते हैं क्या कि हमारे भाभी से जाके कह देना, क्या कह देना, धोनी होती हो गई, होनी थी सो होए गई, पर अब ऐसी हो भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहते हैं कि तेरे दरबार में निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी, बढ़ाया जिसने हाथ तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी। परमात्मा का देना भी निराला है, भगवान का लेना भी निराला है। भगवान का लेना कैसे निराला है, जब बलि के यज्ञशाला में पहुंच करके भगवान ने वामन अवतार के रूप में 3 पग में सब कुछ नाप लिया, ये भगवान का लेना भी निराला है। और भगवान ने सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। विश्वकर्मा भगवान से कहा जाकर के जैसे द्वारिकापुरी है सोने की, ऐसे सुदामापुरी जाकर के बना दो। भगवान ने दे दिया, लेकिन भगवान को पता नहीं चला हमने सुदामा को कितना दे दिया। ये भगवान का स्वभाव है। देनहार कोई और है, बेजत जो दिन रहे, देनहार कोई और है, बेजत जो दिन रहे, लोग भरम मुझ पे करे आंसू नीचे नए, लोग भरम मुझ पे करे आंसू नीचे नए। हम आप थोड़े कुछ पुण्य करेंगे, थोड़ा दान पुण्य करेंगे, ढिढोरा पिटवाएंगे कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया, लेकिन भगवान अपने द्वारिकापुरी जैसा सुदामापुरी बनवा देते, लेकिन सो नहीं करते, दिखाते नहीं। भगवान पूछने लगे, अरे मित्र आपका विवाह हुआ है कि नहीं? बोले हाँ हमारी पत्नी है सुशीला। बच्चों का हाल चाल बता दिए। अरे बोले हमसे हाल चाल तो पूछ ले, अपना भी हाल चाल बताओगे तो तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? बोले हाँ हुआ है। बोले बहुत धीमे स्वर में बोल रहे। बोले हाँ हुआ है अभी। बोले कौन है? बोले जब मन में सोचने लगे द्वारिकाधीश 1-2 हो तो अब तो बताएं कौन है। अब 16,108 संख्या है। बोले कभी आशीर्वाद लेने के लिए आएंगी तो आप ही गिन लेना कितनी है। भगवान सुदामा जी ने के पास भगवान ने अपनी रानियों को भेजना प्रारंभ किया। पहले 8 पट रानियों। सुदामा जी ने कहा रुक्मिणी जी को सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, आशीर्वाद देते। रुक्मिणी जी के पास जामवंती आती है। भगवान से पूछने लगे सुदामा जी ये कौन है? बोले वही है, वही अपनी। फिर जामवंती के बाद सत्यभामा आती है, वृंदा आती है, सत्य आती है, लक्ष्मण आती है, एक करके कालिंदी आती सब। सुदामा जी बोलते कन्हैया ये कौन है? बोले अभी आपके सामने जितनी आ रही सब वही है, वही हमारी पत्नी ही। बोले कितना विवाह कर रखा है, कितना विवाह कर रखा है? बोले कि खुद ही गिन लेना कितना विवाह कर रखा है। पहले बोल रहे थे सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, पुत्रवती भव, फिर भव कई संख्या हुई पत्नियों की। भव तो हालत बेकार हो गया। आशीर्वाद देते। बोले कन्हैया जब 5000 संख्या लगभग पहुंच गई, बोले आधी हो गई। बोले अभी आधी भी नहीं भई, अभी आधी भी नहीं भई। बोले कि कितना विवाह कर रखा है? तब सुदामा जी ने कहा अपने मित्र से ऐसा करता हूं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और पति अर्धांग होता है। मैं आशीर्वाद तुझे ही स्पेशल दे देता हूं, होलसेल में आशीर्वाद तुझे दे देता हूं, तुझे तू ही सबको आशीर्वाद दे देना और हमारा आशीर्वाद हो जाए। देखिए जब विश्वकर्मा भगवान को भेजते हैं भगवान सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बनाने के लिए, लेकिन सुशीला कितनी सभ्य है और कितनी सज्जनता, कितनी उदारता है।
कहते हैं कि अड़ोसियों पड़ोसियों का पहले भवन बना दो एक द्वारिका की तरफ, तब हमारा भवन बना। इस प्रकार से आगे कथा आती है, सुदामापुरी बना देते हैं विश्वकर्मा भगवान। आगे की कथा आती है कि कुरुक्षेत्र में ग्रहण के समय मेला लगा। कहते हैं कि ग्रहण के समय किया गया पुण्य बहुत कई गुना फलदायी होता। तो ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने कहा, जैसे हमारे आचार्य और भागवत आचार्य कर्मकांड भास्कर हमारे पूज्य श्री बैठे हैं, डॉक्टर बालमुकुंद पांडे जी हमारे आचार्य गण बैठे हैं, ऐसे कोई आचार्य थे द्वारिका में। उन्होंने कहा, भगवान को सलाह दिया कि कुरुक्षेत्र में इस समय मेला लगा हुआ है, ग्रहण का समय है, आप कुछ पुण्य करो अपने। भगवान कुछ करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वसुदेव, देवकी, रोहिणी और भगवान की पटरानियों को भी अवसर मिले। 3 महीना का मेला है वहां पर। नंद बाबा और यशोदा और वृंदावन वासी ही भी संजोग से वहां पहुंच गए। किसी को पता नहीं था कृष्ण और द्वारिका से आ रहे हैं, और पांडवों को भी पता लगा कि वहां पर मेला लगा है। ये नहीं पता था कि कृष्ण आ रहे हैं। संयोग से वो लोग भी पांडव लोग और कुंती मैया और वहां वृंदावन से नंद, यशोदा और ग्वाल बाल राधा जी सहित सब वहां पर पधारते हैं। भगवान वहां पर गोपियों को तत्व ज्ञान का उपदेश दे करके उनका जीव को समाप्त करते हैं। और नारद जी को भगवान कहते हैं कि हमारे पिता को उपदेश दे, क्योंकि हमें पुत्र समझते हैं, हमारा उपदेश ग्रहण नहीं होगा। तो नारद जी कहते हैं कि देखो 3 प्रकार का ऋण होता है, एक होता है पितृऋण, एक ऋषि ऋण, एक देव ऋण। पितृऋण तो संतान जन्म के बाद समाप्त हो जाता है। हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण समाप्त हो जाता है, लेकिन जब तक यज्ञ नहीं करते तब तक देव ऋण समाप्त नहीं होता। तो ऋषि ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो गए थे वसुदेव जी, लेकिन देव ऋण से मुक्त नहीं हुए थे। उनसे बहुत बड़ा यज्ञ करवाया भगवान नारद जी ने, और ऋषि ऋण से मुक्त करवाया, देव ऋण से मुक्त करवाया। आगे कथा आती है, जब ये पता चला कि हमारा बेटा भगवान है, वसुदेव और देवकी मैया ने कहा कि जब आपने गुरु के पुत्र को गुरु दीक्षा के रूप, गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को प्रदान किया था अपने गुरु माता को, हमारे भी तो 6 पुत्र मर गए हैं, कंस मार डाला, तो आप भी हमारे पुत्र को प्रदान कीजिए। तो भगवान दाऊ भैया के साथ में सुतल लोक में जाते हैं। राजा बलि ने उन 6 पुत्रों को संभाल के रखा था। जो भगवान की जो से पहले जो पुत्र मर गए थे कंस के द्वारा, उन पुत्रों को सुतल लोक में राजा बलि ने संभाल करके रखा था। बोलो वत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि हमारे दादाजी माने हमारे दादा अर्जुन का विवाह सुभद्रा जी के साथ कैसे हुआ। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम, भगवान कृष्ण चाहते थे हमारी बहन का विवाह अर्जुन के साथ। अर्जुन की प्रशंसा सुना करके उसके हृदय पटल पर, सुभद्रा जी के हृदय पटल पर केवल अर्जुन ही अर्जुन था, लेकिन बलराम जी का शिष्य था दुर्योधन। तो बलराम जी चाहते थे कि हमारे शिष्य के साथ हमारी बहन का विवाह संपन्न हो। लेकिन भगवान ने सोचा कि यदि मैं अपने भैया बलराम जी से कह दूं कि मेरे मित्र, मेरे सखा बुआ जी के बेटे और मेरे सखा से विवाह करा दो, गुस्से हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने एक लीला रचा। क्या लीला रचा? अर्जुन को बोला कि आप त्रिदंडी स्वामी सन्यासी का रूप बना करके द्वारिका के जंगल में आओ, हम भी निवेदन करेंगे और द्वारिका वासी से भी निवेदन करवाएंगे कि महाराज चलो हमारे भवन में अपने चरण रख दो, लेकिन तैयार मत होना और कह देना कि हम गृहस्थियों के घर में जाने वाले नहीं हैं, हम सन्यासी हैं, विरक्त हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम किसी गृहस्थी के घर में जाते नहीं हैं।
ये सारी योजना भगवान ने बना दी। उसके बाद बहुत अनुनय विनय करेंगे हमारे भैया बलराम, तो भवन में आ जाना, बाकी का कार्यभार हम संभाले। त्रिदंडी स्वामी का रूप स्वरूप बना करके अर्जुन कहाँ गए? जंगल में बैठ गए। एकदम कहते हैं कि कभी कभी ना नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होता है, कभी कभी नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होता है। जो सेल्समैन होते हैं ना, वो नकली प्रोडक्ट पर इतना बढ़िया उसमें लेबल चिपकाते हैं कि लोग धोखा खा जाते हैं। तो कभी कभी नकली पैकिंग असली से भी बढ़ करके होती है। त्रिदंडी स्वामी का स्वरूप धारण करके अर्जुन जंगल में बैठ गए। सब लोगों ने कहा हमारे घर चलो, हमारे घर चलो, सबको मना कर दिए। जब बलराम जी आए, बोले कि महाराज जी हमारे घर पर भी पधारिए, अपने चरण हमारे घर पर भी रखिए। बोले खबरदार, हम गृहस्थों के घर में नहीं जाते, हम किसी के घर नहीं जाते। कहते कि इनकार भी आमंत्रण देता है। बोले महाराज संत लोग तो बड़े दयालु होते हैं कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, का कभी पर कहन जाना, कभी पर कहन जाना, निज परित्राप वे नवनीता, निज परित्राप वे नवनीता, कर दुख द्रवही संत पुनीता, कर दुख द्रवही संत पुनीता। कहते कि संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत माने मक्खन, माने गाय की भाषा में नयन बटर, मक्खन के समान होता है संत हृदय। लेकिन मक्खन को तो ताप दिया जाता है, पिघलाया जाता है, तब पिघलता है। लेकिन संत तो दूसरे के दुख देख करके द्रवित तो हो जाते हैं। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय संत पुनीता। तो महाराज आप संत हैं, पधारे। बार बार हमने विनय करके दंडी सन्यासी के रूप में जो अर्जुन जी बैठे थे अपने महल में लेके चले गए। और भगवान को भी पता चल गया, भगवान भी आए और उनके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था करके बैठा करके भगवान 9 2 11 हो गए। उत्तरा जी को वहां, अपनी बहन सुभद्रा जी को वहां रख करके भगवान दूसरे जगह चले गए। भगवान ने सोचा जो हम चाहते हैं वो काम हो जाए। सुभद्रा जी बार बार देख रही हैं, इनके चेहरे को देख रहा है कि अर्जुन तो नहीं है, लेकिन अर्जुन यहाँ से कहां से आएंगे। तो बोले ऐसे कैसे कह दूं कि अर्जुन आप हो। तो आड़े माने छिप करके बोलने लगी सुभद्रा जी, ओ अर्जुन, ओ अर्जुन। तो दंडी सन्यासी के रूप में जो अर्जुन बैठे थे, उनको लगा मेरे असली नाम से कौन जानता है। उधर देखने लगे, समझ गई सुभद्रा जी कि ये अर्जुन ही। बोले ये सारे भेष किस लिए बनाए। बोले केवल आपको पाने के लिए, केवल पापड़ बेल रहे। देखिए ये साधारण नहीं है, भगवान साधारण नहीं है, तो भगवान के सखा अर्जुन कैसे साधारण है। बताइए जो सब शरीर स्वर्ग गया और उर्वशी नामक अप्सरा के सामने जिनका संयम, जिनका ब्रह्मचर्य डिगा नहीं, ऐसे अर्जुन साधारण नहीं थे। अब सुभद्रा जी ने कहा कि मैं गौरी पूजन करने जाऊंगी, वहीं हरण कर लेना। गौरी पूजन करने गई, वहीं हरण करके लेके चले गए। अब दाऊ जी को पता चला कि मेरे बहन का हरण वही दंडी सन्यासी लेकर कर चला गया। दंडी सन्यासी ने मेरी बहन का हरण कर लिया। सारे द्वारिकावासी को बोला अब उस दंडी सन्यासी को छोड़ूंगा नहीं कि ढोंगी साधु आकर के हमारे बहन का हरण कर लिया। जाकर के कृष्ण के पास कहते हैं कन्हैया तुझे कुछ पता है। बोले क्या। बोले अपनी बहन का हरण हो चुका है। बोले हाँ मुझे पता है, चलो हम देखने चलते हैं।
इतने में पता चलता है अर्जुन रथ हाँक रहे हैं और सुभद्रा जी भी रथ हाँकना जानती हैं। सुभद्रा जी ने कहा कि लाओ रथ मैं हाँकती हूँ, क्योंकि अर्जुन का एक नाम है सब्यसाची। गीता में नाम आया है अर्जुन का सब्यसाची। सब्यसाची का मतलब है अर्जुन एक हाथ से रथ भी हाँक लेते हैं, उसी हाथ से बाण और धनुष और बाण भी पकड़ लेते हैं, इसलिए उनका नाम है सब्यसाची। तो देखते हैं कि अर्जुन एक हाथ से धनुष बाण भी पकड़े हैं और रथ भी पकड़े हैं। तो सुभद्रा जी ने कहा कि इस रथ को हमको दे दो, हम चलाएंगे। रथ को चला रहे हैं, कौन चला रही है? सुभद्रा जी। ये आर्गन का है रथ। तो रथ को हाँकती हुई चलती हैं। भगवान मुस्कुराते हुए अपने बड़े भाई बलराम जी से कहते हैं, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बलराम जी से कि भैया आप कह रहे हो कि उस नंदी सन्यासी ने हमारी बहन का हरण किया है, मैं तो देख रहा हूँ कि रथ तो हमारी बहन चला रही है, रथ तो हमारी बहन चला रही है। तो बताओ कैसे हम माने कि उस सन्यासी ने हरण किया कि हमारी बहन ने ही उस सन्यासी का हरण कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कथा आती है कि भगवान एक दिन मिथिलापुरी में अपने पूर्व जन्म के ससुराल, मिथिलापुरी माने रामावतार में भगवान की ससुराल थी ना मिथिलापुरी, मिथिलापुरी भी भगवान पधारते हैं। वहाँ के निमि वंश में बहुलास जनक, क्षीरध्वज जनक, कुशध्वज, धर्मध्वज आदि सब जनक है और सबके सब ब्रह्म ज्ञान। जो सीता जी के पिताजी जनक है उनका नाम है क्षीरध्वज, लेकिन बहुलास जनक उस समय थे जो वहां के राजा थे, बहुलास जनक। और श्रुतदेव ब्राह्मण ने भगवान को कहा कि हमारे घर पधारो एक ही साथ। तो भगवान सोचते हैं कि यदि मैं बहुलास जनक के घर चला जाऊं तो श्रुतदेव ब्राह्मण को कष्ट होगा। उस समय राजा छत्री ही राजा होते थे, तो छत्री को ज्यादा सम्मान दिए, हम जैसे ब्राह्मण को सम्मान नहीं दिए। और यदि श्रुतदेव ब्राह्मण के घर चले जाते तो बहुलास जनक को कष्ट हो जाता, हमारे जैसे राजा का अपमान किया। तो भगवान ने दो रूप बना करके श्रुतदेव ब्राह्मण के भी घर भगवान गए और बहुलास जनक के घर भी गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आगे श्रुतियां भगवान की स्तुति करती हैं। श्रुतियां भगवान की स्तुति करती, उसका वर्णन है। देखिए श्रुतियां क्या कहती हैं, समझने के लिए हमें संतों का संग करना होगा। आगे वृकासुर की कथा आती है। भोलेनाथ भगवान को प्रसन्न किया वृकासुर, भस्मासुर ने प्रसन्न किया कि जिसके सिर पे हम हाथ रखें वो भस्म हो जाए। तो वरदान तो भोलेनाथ भगवान ने दे दिया। भगवान भोलेनाथ के ऊपर ट्राई करने के लिए प्रयास करने लगे। भगवान भोले नाथ ने क्या वरदान दिया कि जिसके सिर पे हाथ तू रख देगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान भोलेनाथ के ही सिर पर हाथ रखने लगा नरकासुर कि ट्राई करता हूं कि आपके सिर पे हाथ रखूं, आप जलते हो कि नहीं। भगवान अपना जान छुड़ा करके भागने लगे। तो एक शकुनी नंदन का बेटा था ये नरकासुर, वृकासुर भाग रहा था और भगवान भोलेनाथ भागे जा रहे थे और पीछा किया भस्मासुर ने। भगवान थोड़ा छोटा बाल रूप बना करके भगवान ने कहा नरकासुर से, भस्मासुर से, वृकासुर भस्मासुर से कहा कि कहां भाग रहे हो शकुनी नंदन। तो उस भस्मासुर ने सोचा, वृकासुर ने, जो हमारे बाप का भी नाम जानते हैं तो बड़े आदमी होंगे, कोई सिद्ध महापुरुष होंगे। अरे बोले इनको तो मैं जानता हूं जन्म जन्म से झूठे हैं। कौन कहा? देखो आप लोगों का मन एकाग्र नहीं है। कौन इतना जरूरी काम है कि आप लोग पीछे मुड़ मुड़ करके देखो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाथ उठे हैं आधे, बोलो जय श्री राधे। तो उस भस्मासुर वृकासुर को भगवान ने कहा कहां भागे जा रहे हो, किनके पीछे?
भोलेनाथ को की तरफ इशारा करते हुए भगवान ने कहा ये तो जन्मों जन्म के झूठे हैं, झूठे, इनके ऊपर विश्वास करते हो। अरे इन्होंने यदि वरदान दिया है सिर पर रखने से कोई भस्म हो जाएगा, तो अगर सिर से थोड़ी ऊंचाई पर हाथ करने से अगर गर्माहट महसूस हो, हीट लगे, अगर गर्माहट महसूस हो तो समझो कि वरदान सही, और गर्माहट न महसूस हो तो समझो वरदान एकदम झूठा वरदान है। ऐसा करो, पहले अपने सिर के इतने ऊपर, थोड़े ऊपर हाथ करके देखो, यदि गर्माहट न महसूस हो तो समझो कि उस वरदान में, शिव जी के वरदान में कोई दम नहीं है। तो भस्मासुर ने, वृकासुर ने हाथ ऐसे किया, ऐसा किया, गर्माहट नहीं हुआ। भगवान ने कहा तब कुछ नहीं होने वाला है, अपने सिर पे हाथ रखो। जैसे ही वृकासुर ने, भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रखा, वैसे जल करके भस्म हो गया। भक्तवत्सल भगवान की भोलेनाथ, जब वो तो भस्म हो गया, भगवान भोलेनाथ ने कान पकड़ा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। भोलेनाथ भगवान ने कहा अब आगे से ऐसे वरदान किसी को देने वाले नहीं। आगे भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ली, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किया, ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। भगवान भोलेनाथ के सामने गए तो आप भगवान भोलेनाथ ने आलिंगन करना चाहा, लेकिन आलिंगन नहीं की, भगवान भोलेनाथ खदेड़ लिए मारने के लिए। और शिव भगवान नारायण के छाती पर अपना चरण प्रहार कर देते हैं, लेकिन भगवान चरण चंपी करने लग जाते हैं। तो भृगु जी ने निर्धारित कर दिया, सारे संतों में प्रचार प्रसार कर दिया, तीनों लोकों में मेरे नारायण ही बड़े हैं। बोलो नारायण भगवान की। आगे 56 कोट यदुवंशी हैं, करोड़ों तो टीचर हैं। भगवान को पढ़ाने के लिए 87 लाख टीचर हैं, भगवान के परिवार को पढ़ाने के लिए। कितना? 87 लाख टीचर। लेकिन भगवान ने सोचा जो काम करने के लिए मैं आया था अब कर चुका, लेकिन हमारे जाने के बाद 56 करोड़ यदुवंशी, कितने? 56 करोड़ केवल यदुवंशी हैं। हमारे जाने के बाद उत्पात मचाएंगे। मैं धरती का भार उतारने के लिए आया था और हमारे यदुवंशी धरती का भार बढ़ाएंगे, इसलिए भगवान सोच रहे हैं कि कैसे इनका समापन हो। कुरर पक्षी से 16,100 पटरानियां कुरर पक्षी से अपने प्रियतम के विरह की बात करती हैं, इसलिए उसका नाम है महिषी गीत। हंस से भी बात करती हैं। यहाँ पर दसम स्कंद का समापन होता है। अब यहाँ से एकादश स्कंद मुक्ति स्कंद जिसको कहते हैं कि एकादश स्कंद का जो श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन करे, उसको इसी जन्म में जीवन मुक्ति का अनुभव होगा और अवश्य होगा। वृंदावन धाम बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा यदुवंशियों का संहार कैसे हो, मन में सोच ही रहे थे। चतुर्मास के समय संत लोग पधारे कि विश्वामितो असित कर्णो दुर्वासा भृगुवंगिरा कश्यपो वामदेव अत्रि वशिष्ठो नारदा गयः। सभी संत पधारे, संतों के साथ में दुर्वासा ऋषि पधारे। तो उदंड बालकों ने, ये सब भगवान की मर्जी से हो रहा, उदंड बालकों ने जामवंती का जो बेटा था सांब, बिल्कुल स्त्री जैसा चाल चलन था, गोरा था, उसी के पेट में कपड़ा बांध करके, जैसे गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका स्वरूप होता है शरीर का, उसी प्रकार पेट में कपड़ा बांध करके उदंड बालकों ने, यदुवंशियों ने संतों की परीक्षा लेना चाहा। संतों के पास गए, बोले बताओ महाराज हमारी भाभी को बेटा होगा कि बेटी होगी। संतों ने भेज दिया किसके पास? दुर्वासा ऋषि के पास जाओ। वही आपको हिंदी में समझाए। दुर्वासा ऋषि के पास गए। दुर्वासा ऋषि ने थोड़ा ध्यान लगाकर देखा, बोले मूर्ख, न तो पुत्र होगा न पुत्री होगा, इसके पेट से लोहे का मूसल पैदा होगा जो सारे यदुवंशियों का नाश कर देगा। भगवान
भगवान तो यही चाहते ही थे, क्योंकि भगवान को पता था कि अगर हम चले जाएंगे अपने अपने लीला धाम में चले जाएंगे, स्वधाम चले जाएंगे, सारे यदुवंशी उत्पात मचा देंगे। भगवान चाहते हैं सचमुच में जब यदुवंशी के जो उदंड बालक थे कपड़े हटाए, उसके पेट में कुछ नहीं था कपड़ा के अलावा, लेकिन लोहे का मूसल निकला। सोचे कि यदुवंशों ने सोचा और ग्वाल बालों ने, सेवकों ने, कि यदि द्वारिकाधीश कृष्ण को पता चल जाएगा तो हमारी खैर नहीं होगी, इसलिए पीस करके उसको समुद्र में डाल दिए। उससे एरका नामक पैनी घास निकली जिसके पत्ते एकदम तलवार के धार के बराबर, और एक कील बच गई, पीस दिए। उससे तो एरक नामक पौधा पैदा हुआ, लेकिन एक कील बची, उसको समुद्र में फेंके, एक मछली ने निगल लिया। उस मछली को मल्ला लेकर के आता अपने घर पर, उससे बाण बनाता। वृंदावन बिहारी लाल की। आगे नवयोगेश्वरों की कथा है। भगवान अपने पिता वसुदेव जी से कहते कि जाकर के नवयोगेश्वरों से, भगवान अपने पिताजी से कहते कि नारद जी जाकर के उपदेश ग्रहण करो जिससे जीवन मुक्ति का अनुभव हो जाए। तो नव योगेश्वरों की कथा बताते हुए, क्योंकि नव योगेश्वर किसको कहते हैं कि ऋषभ भगवान के सब पुत्र थे, उनको नव योगेश्वर कहा गया। तो नव योगेश्वरों का जो समाध था, जनक जी ने नव योगेश्वरों से पूछा था, उसी समाध के माध्यम से नारद जी वसुदेव जी को उपदेश देते हैं। नव योगेश्वरों से राजा जनक अपने दरबार में पूछते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। नव योगेश्वरों की कथा बड़ी विस्तृत है, मुख्य रूप से हम आगे बढ़ते हैं। नव योगेश्वरों में ये उपदेश दिया जनक और नव योगेश्वरों की समाध के माध्यम से नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, जब तक हमारा मन उद्विग्न होगा तब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। जैसे किसी अनाज को, किसी चावल को पकने के लिए किसी चूल्हे पे रखो, जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक उफनता रहता है, ऐसे जिसका मन उद्विग्न है समझो कि उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। और हमारा मन तब तक उद्विग्न रहेगा जब तक अनात्म वस्तु में हमारी आत्म बुद्धि रहेगी। इसलिए सब कहे ममता ताग बटोरी, सब कहे ममता ताग बटोरी, ममो पद मन बांधी बरी डोरी, ममो पद मन नव योगेश्वरों के माध्यम से नारद जी कहते कि वैष्णव भक्तों के तीन भेद है, उत्तम, मध्यम और प्राकृतिक। प्राकृतिक भक्त वह है जो मंदिर में भगवान का दर्शन करे, मध्यम भक्त वह है जो संत में भगवान का दर्शन करे, उत्तम कोटि का भक्त वह है जो सब में अपने भगवान का दर्शन करे। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अंतरिक्ष महाराज ने माया का स्वरूप बताया, प्रबुद्ध ने माया से बचने का उपाय बताया, आत्मा का स्वरूप पिपलायन ने बताया, दुर्मिल नाम के योगेश्वर ने भगवान के अवतारों का वर्णन सुनाया। भगवान के प्रमुख अवतारों का निरूपण दुर्मिल नामक नवयोगेश्वरों ने किया। भगवान नर नारायण का विशेष रूप से गायन किया। आज भी द्वारिकापुरी में नर नारायण भगवान विद्यमान है। बोलो नर नारायण भगवान की जय। देखिए वेद हमको जो कहना चाहते हैं, जब हम वेदों के सही अर्थ समझेंगे तब समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, वेद कहना कुछ चाहते हैं, हम समझते कुछ है। जैसे वेदों में हिंसा करने के लिए नहीं बोला गया है, पशु आलभेत माने पशु का स्पर्श करो, लेकिन लोग अर्थ उल्टा अर्थ लगाते हैं कि पशु का हिंसा करना चाहिए। एक उद्योगपति ना मार पीते थे, संतों के श्रीमुख से हमने सुना है, एक उद्योगपति मार पीते थे।
अब माड़ उनकी पत्नी ने एक दिन बना दिया। अब उस उद्योगपति से कोई मीटिंग करने के लिए आया था, उद्योगपति से मीटिंग करने के लिए आया था। अब अपने बेटे को अगर भेज दे कि माड़ चलो पी लो, तब उस उद्योगपति की बेइज्जती हो जाएगी। बोले ऐसा करते हैं कि हमारे पतिदेव माड़ भी पी ले और हमारे पति को और आने वाले जो उद्योगपति हैं, हमारे पति से जो मिलने आए हैं, वो भी बुरा न समझे। तो अपने बेटे को जाकर के बोले कि अपने पापा से जाके कह दो धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौता घाट पे बैठे। धानुपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौता घाट माने रसोई में कठौता घाट पर बैठे हैं, चलो चल करके मिल लो, नहीं शीतलपुर को चले जाए। धानुपुर से, जिससे कि उद्योगपति को समझ में आ जाएगा कोई माड़ू, कोई धानुपुर होगा, कोई माड़ू जी होंगे, कोई शीतलपुर होगा। धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पर बैठे हैं, चलो चल करके मिलो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। माने अपने पति को उसने बुला भी लिया माड़ पीने के लिए, और उनके पति को और उनके मित्र को भी बुरा नहीं लगा। इस प्रकार कभी कभी वेद कुछ भी कहना चाहते हैं और हम कुछ अर्थ समझते हैं। आगे सुखदेव जी महाराज ने सत्य युग का, त्रेता युग का, द्वापर युग का और कलयुग का स्वरूप समझाया। कलयुग का क्या स्वरूप है? कलयुग में सब कुछ, कितना भी दोष हो कलयुग का, लेकिन सबसे बड़ा कलयुग का गुण क्या है? कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। कलयुग का सबसे बड़ा गुण है कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत् यत् फलम नास्ति तत्सा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और युग में बड़े बड़े यज्ञ तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति नहीं होती थी, वो कलयुग में भगवान केशव कीर्तनात्, भगवान की कीर्तन से हो जाती है। कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। नारद जी के उपदेश से, नव योगेश्वरों के माध्यम से जो उपदेश दिया नारद जी ने वसुदेव जी का, उनका जीव को समाप्त हो गया। अब सारे देवता भगवान को कहने लगे कि आप 125 वर्ष के लिए, 125 वर्ष के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर के आए थे, आपका कार्य पूरा हो गया, अब अपने स्वधाम पधारे। जब ऐसा पता चला कि भगवान अब स्वधाम जाने वाले हैं, तो श्री कृष्ण से उद्धव जी कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते, इसलिए हमारा परित्याग मत करो। भगवान ने कहा कोई न किसी के साथ आया है, न कोई किसी के साथ जाएगा। हमारे जाने के बाद द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए बद्रीनाथ की तरफ चले जाकर के वहां जाकर के हमारा भजन करो, क्योंकि कलयुग आपके रहने योग्य नहीं है। वसुदेव जी को भगवान नारद जी दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा बताते हुए सन्यास धर्म कैसा होना चाहिए, सन्यासी को कैसा जीवन जीना चाहिए, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं की कथा में संसार का प्रत्येक प्राणी काम, क्रोध, लोभ और दावाग्नि में संतप्त है, और आप गंगा जी में डूबे हुए हैं, तो आप इतनी परमानंद में कैसे मस्त हैं? ऐसा यदु जी पूछते हैं दत्तात्रेय भगवान को। तो दत्तात्रेय भगवान ने अपने सन्यास के स्वरूप को बतलाया कि सन्यासी को कैसा होना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान कहते कि हमने अपने जीवन में 24 गुरु किए कि पृथ्वी वायुर्वाकाश मापोग्नि चंद्रमा रवि
कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृतग्रज मधुहारिणो मीनः पिंगला कुलदोर्मुख कुमारी सर्पित सर्प उदनाभि सुपेशकित। 24 गुरु में किस किस गुरु से हमने क्या संदेश लिया, दत्तात्रेय भगवान राजा यदु को बताते हैं। ये सभी सन्यासियों को पालन करना चाहिए। दत्तात्रेय भगवान यदु राजा यदु को कहते हैं कि मैंने पहला पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से क्षमा का गुण सीखा। पृथ्वी का एक नाम क्षमा है, माने पृथ्वी से बढ़कर के दुनिया में कोई क्षमावान नहीं है। क्षमा का गुण हमने पृथ्वी से सीखा। वायु को गुरु बना करके सीखा कि सन्यासी को असंग रहना चाहिए। गंदगी से सुगंध से सबसे होकर के गुजरती है वायु, लेकिन न तो सुगंध ग्रहण करती है न तो दुर्गंध ग्रहण करती है। वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बना करके सीखा। चंद्रमा को गुरु बनाया। आगे कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान हमने सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना करके सीखा कि अजगर करेन का चा करी पंछी करेन काम, दास मनु का यु कहे सबके दाता राम। केवल दत्तात्रेय के गुरुओं की कथा भी अगर कही जाए तो 7 दिन में कम है। और तो छोड़ो, दत्तात्रेय गुरुओं की कथा जो हम आपको बता रहे हैं 7 दिन में भी कहना संभव नहीं। इसलिए समास विधि से हम आगे बढ़ रहे हैं। कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बना करके सीखा कि कभी सन्यासियों को संग्रह नहीं करना चाहिए। सागर को गुरु बनाया, पतंगे को गुरु बनाया। अली पतंग मृग मीन गज, अली पतंग मृग मीन गज, एक एक रसयान, तुलसी उनकी कौन गति, जिनको व्यापे पान, तुलसी उनकी कौन गति, जिसको व्यापे पान। पतंगे को गुरु बना करके हमने सीखा कि रूप के आकर्षण में सन्यासी को फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा जीवन नष्ट हो जाता है। मधुमक्खी को गुरु बना करके हमने सीखा कि मधुमक्खी मधु को संग्रह करती है लेकिन उसका मजा कोई और लेता है। इसलिए संतों को भी चाहिए ज्यादा संग्रह न करे, नहीं संग्रह करके मर जाएंगे तो फिर विवाद बढ़ जाएगा। बेचारे नरेंद्र गिरी जी ने इकट्ठा किया सेवा के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, तो बवाल बढ़ गया। भक्त चाहते हैं कि उससे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो, लेकिन बाद में वो परेशानी पैदा हो जाती है भक्तों के लिए। तो संत को चाहिए कि संग्रह न करे। हाथी को गुरु बना करके सीखा। हाथी को पकड़ना होता है ना तो बीच में हथनी, बीच में गड्ढा गाड़ दिया, खोद दिया जाता है। हथनी को उस पार एक काट की हथनी खड़ी कर दी जाती है और फिर हाथी को लगता है कि हथनी खड़ी है, मिलने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी खड्डे में गिर जाता है। पूरे जीवन भर गुलामी करना पड़ता है हाथी से। यह मैंने सीख लिया कि काठ की स्त्री को भी नहीं छूना चाहिए सन्यासी को। ऐसा दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि हमने हाथी को गुरु बना करके ऐसा सीखा। मृगी को गुरु बना करके सीखा कि ज्यादा तक धीनाधीन सन्यासियों को श्रृंगार रस के गाने नहीं सुनने चाहिए। मीराबाई, कबीरदास जी और नामदेव के भजन सुनने चाहिए, फिल्मी गाने, श्रृंगार रस के गाने नहीं सुनने चाहिए। ऐसा मृगी से हमने सीखा। हम एकदम समाज विधि से आगे बढ़ रहे हैं। आप मत सोचना कि महाराज जी ज्यादा समय लगा रहे हैं। पिंगला नाम की वेश्या से को भी मैंने गुरु बना करके सीखा कि आसाम ही परमम सुखम, नैराश्यम परमम सुखम। वेश्या ने दिन भर इंतजार किया लेकिन शाम तक कोई ग्राहक नहीं आया। वेश्या ने सोचा जिस शरीर को हमने ग्राहकों को भी बेचा, यदि इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगाती तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। उस पिंगला नाम की वेश्या को भी मैं गुरु बना करके सीखा। कौन कराए? दत्तात्रेय भगवान करे। कुरर पक्षी को गुरु बना करके सीखा। छोटे बच्चे को गुरु बना करके सीखा कि एकाकी निष्प्रिय शांत चिंता सुयादि वर्जित बाल भावेन यो भाति ब्रह्म ज्ञानी स उच्चते। छोटे बालक को गुरु बना करके सीखा कि संत को, भक्त को एकाकी निष्प्रिय, संत और भक्त को एकाकी और निष्प्रिय रह करके रहना चाहिए। ज्यादा गोलगप्पा गड़ापा नहीं बनाना चाहिए। एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। तो छोटे बच्चे को गुरु बना करके सीखा। जैसे छोटा बच्चा एकदम निर्द्वंद रहता है, अगर वो उसको एक चटाका मार भी दो, फिर एक थोड़ी देर के बाद उसको
चॉकलेट दे दो, मिठाई दे दो तो भूल जाता है। ऐसे संतों को चाहिए कि अकड़ पकड़ न रखे, अगर उनको कुछ दो बात कोई कह भी दे उसको अपने दिमाग में न रखे। ऐसा मैंने छोटे बालक से सीखा। एक कन्या को गुरु बना करके सीखा। उसको देखने वाले आए थे, उसके माता पिता नहीं थे। मूसल से धान पीटने लगी कि धान कूट करके अपने मेहमान को हम खिला दे, चावल बना करके। उसकी चूड़ियां खनकने लगी तो 3-3 4-4 चूड़ियां थी, उसको 2-2 कर दी। 2-2 चूड़ियां खनकने लगी तो 1-1 कर दिया, तो बजना बंद हो गया। तो उस कन्या को गुरु बना करके हमने सीखा कि भक्त को चाहिए कि ज्यादा गोल गड़ापा अथवा ग्रुप न बनाए, नहीं तो फिर भजन रह ही जाता है। जैसे मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, बाबा बाबा बजने लागे लगन राम से छूटी, वो दशा आ जाएगा। कन्या को गुरु बना करके मैंने सीखा, बाण बनाने वाले को गुरु बनाकर सीखा, सर्प को गुरु बनाकर सीखा, मकड़ी को भी गुरु बनाकर सीखा, भृंगु को गुरु बना करके सीखा। अंत में कहते दत्तात्रेय भगवान 25वां गुरु तो अपने शरीर को बनाया। इसको जितना भी सुख दो लेकिन हमेशा रोता ही रहता है। कभी आंख में दर्द तो कभी नाक में, कभी पेट में, कोई न कोई परेशानी आती है। इसलिए इस संसार की परवाह नहीं करना चाहिए। जगत में कोई न परमानंद, जगत में जगत में कोई न परमानंद। ये तेल चमेली चंदन साबुन, चंदन साबुन चाहे न डालो सेंट, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी दुनिया में, जगत हरे अंतर भैया, जगत हरे अंतर भैया। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएगा, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट। जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, परमानेंट नहीं है, ये जगत परमानेंट नहीं है, लेकिन हमारे भगवान परमानेंट है, वो टेम्पररी नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आगे संत क्या कहते हैं? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंकर भैया, घूमो दिल्ली कैंकर भैया, घूमो दिल्ली कैंकर। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंकर भैया, घूमो दिल्ली। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में राम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती कमला पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।
क्या कहता है? संत कहते हैं राष्ट्रपति या जनरल 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 चाहे पीने पर भैया भैया चाहे होले पीने पर भैया राष्ट्रपति या जनरल कर्नल चाहे होले पीने भैया चाहे होले पीने काल सभी को खा जाएगा, सभी को आएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। ये सोया देश जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में काल सभी को खाएगा, खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स को क्या करना है? साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट कर भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो, साधु संत की संगत कर लो। ये सच्ची गवर्नमेंट कर भैया, ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कईस दफ्तर से, लाल सिंह कईस दफ्तर से, दफ्तर से मत हो नायक सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। ये खेल चमेली चंदन साबुन, खेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो संत। जगत में कोई न परमानेंट, भैया कोई न परमानेंट, भैया कोई न परमानेंट। दास कहे सुनो रे भैया, दास रहे सुनो रे भैया, दास कहे सुनो रे भैया, दास कहे सुनो रे भैया। भजन करे और जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। दास कहे सुनो रे भैया, दास कहे सुनो रे भैया। भजन करे और जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने यदुराज को, राजा यदु को ये बात कौन बता रहा है जानते हो? ये नारद जी वसुदेव जी से बता रहे हैं कि आपके वंश में जो यदु जी थे, उन्होंने जब दत्तात्रेय भगवान से पूछा था कि आपके पास सुविधा नहीं फिर भी आप इतने मस्त क्यों रहते हो, तो उसी के उत्तर में राजा यदु को 24 गुरुओं की कथा जो दत्तात्रेय भगवान ने राजा यदु को बताई थी, वही मैं आपको बता रहा हूँ। कौन करा? नारद जी वसुदेव जी से। इस प्रकार आगे हंसोपाख्यान है। आगे कथा आती है कि भगवान ने अपने दारुक को बोला, जाकर के, दारुक माने जो सारथी था उसको बोला, जाकर ये द्वारिका वासियों से कह दो कि हमारे जाते ही द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी, इसके लिए द्वारिका खाली कर दे। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि जैसे आकाश में बिजली चमक कर गायब हो जाती है। देखिए अब कथा मात्र 2 मिनट शेष है। जितने भी श्रोता हैं सब अपने कान को एकदम कथा की तरफ रखें।
तो जो कथा का निचोड़ है, जो कथा का पुण्य है आपको प्राप्त हो जाएगा। जितने भी पीछे कथा श्रोता खड़े हैं सभी बैठ जाएं, 2 मिनट की कथा है, उसके बाद कीर्तन करके आरती करें। सभी लोग आप बैठ जाइए, अपने स्थान ग्रहण करें। आकाश में देवता प्रभु के स्वागत में खड़े हैं कि भगवान आने वाले हैं। जैसे आकाश में बिजली चमक करके गायब हो जाती है, ऐसे गोविंद का वह सांवला सलोना विग्रह एक दिव्य भव्य स्वरूप में, एक दिव्य स्वरूप में बदल करके, एक दीपक के रूप में बदल कर एक प्रकाश के रूप में फिर गायब हो गया। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते कि वह प्रकाश जो निकला वो कहाँ गया पता नहीं चला, लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं वही भगवान का दिव्य तेज पुंज आकर के श्रीमद् भागवत में समा गया। भगवान का सलोना विग्रह विग्रह से एक दिव्य तेज निकला, वह दिव्य तेज आकर के श्रीमद् भागवत में समा गया। इसलिए स्वकीयम यद भवेत् तेजः तज्ज भागवते दधात्। इसलिए तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। साक्षात भगवान की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान साक्षात द्वारिकाधीश भगवान है, श्री कृष्ण त्रिभुवनपति भगवान इस श्रीमद् भागवत के एक श्लोक में समाये हुए हैं। श्री हरि की शब्द प्रतिमा है ये श्रीमद् भागवत महापुराण की। आगे जैसे ही भगवान स्वधाम गए, वैसे कलयुग ने के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए, कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण भगवान भागवत के रूप में समा गए। आगे चल करके द्वादश स्कंद के 6 अध्याय में कलयुग का निरूपण किया गया है कि कलयुग के प्राणी कैसे होंगे। लोग कहेंगे कि देखो मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं भी जनेऊ पहनता हूँ। जनेऊ मात्र कोई कोई तो जनेऊ भी नहीं पहनते, कहते महाराज ऐसे महाराज हमसे सपर इनायत हो, हम परहेज नहीं कर पाते। अरे मूर्ख, आपसे अगर सपरेगा नहीं तो किससे सपरेगा? अगर आप परहेज नहीं कर सकते, आप नियम का पालन नहीं कर सकते, जिस ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, ब्राह्मणोस मुख मासीद बाहु राजन्यत उर्तदस्यद वैसा पदभ्याम शूद्रो जाएगा। जिन ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, ऐसे ब्राह्मण से यदि परहेज नहीं होगा, जनेऊ ब्राह्मण नहीं ग्रहण करेंगे, ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? ब्राह्मण जनेऊ भी धारण करें। ब्राह्मण का जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का भी पालन करें। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, शास्त्र में आता है कि भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि इस धराधाम पर जब पाप अधिक बढ़ जाएगा तो संभलपुर ग्राम के उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिला है, हाँ संभलपुर तहसील के संभलपुर नाम के तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार कब होगा? जब कलयुग की आयु 8 वर्ष शेष रह जाएगी। कलयुग का उम्र कितना है? 4,32,000 वर्ष। इससे दुगुना थी 8,64,000 वर्ष द्वापर, और 17 लाख वर्ष पूर्व 17 लाख त्रेता, और लगभग 34 लाख से ज्यादा वर्ष सतयुग की उम्र थी। भगवान ने कहा, सुखदेव जी ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभलपुर तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कलकी अवतार होगा। बोलो कलकी भगवान की जय। जब 800 वर्ष रह जाएगा तब उसके बाद भगवान आकर के फिर सतयुग की स्थापना करेंगे। सुखदेव जी ने कहा कि आप तो चले जाओगे कथा सुना करके, अब हमारी मृत्यु हो जाएगी। डांट करके सुखदेव जी ने कहा कि तुम पशु बुद्धि का त्याग करो। इतना श्रीमद् भागवत, इतना दिव्य कथा सुना, अभी तक तुझे लग रहा है कि मैं मरूंगा? नहीं। नैनम छिद्रति संस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषति मारुतः। इस आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। जैसे भगवान अविनाशी है, ऐसे आत्मा भी अविनाशी है। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तू विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कहते कि मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनस्सिष्टानिन्द्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति।
भगवान ने कहा तू मेरा सनातन अंश है, जैसे मेरा नाश नहीं होता ऐसे तेरा भी नाश नहीं होता। किसमें कहते हैं? भगवान गीता में कहते हैं। वही बात हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते कि बेटा तू विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप है, जैसे भगवान का नाश नहीं होता ऐसे तेरा भी नाश नहीं होता। इस शरीर का नाश नहीं हो सकता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं हो सकता। वासान से जीरान यथा विहाय नवान गिरहान नरो प्राणी तथा शरणान विहाय जिनान्यानि सयाति नमानि देहि। इस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को समझाया तो राजा परीक्षित के मन में भी बल आ गया। सुखदेव जी की कथा सुनकर के राजा परीक्षित समय के अनुसार जो श्राप दिया था समीक ऋषि के पुत्र सिंह ने 7वें दिन तक्षक नामक सर्प आकर के डस लिया, पूरा शरीर काला पड़ गया। उनके शरीर से परीक्षित के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला और भगवान के शरीर में मैंने भागवत में जाकर के समा गया, भगवान के पास चला गया वह दिव्य पुंज। इस प्रकार से जब पता चला जन्मेजय जी को कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया, मन उनका शरीर छूट गया, सर्प के दंश से सर्पेष्टि यज्ञ करते हैं। जब आप राजस्थान से गुजरात की तरफ, मध्य प्रदेश से, हाँ राजस्थान से आप गुजरात की तरफ बढ़ोगे, नागदा जगह पड़ता है, नागदा, वहीं जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया था नागदा, इसलिए उसका नागदा की जगह नागदा नाम पड़ा। बोलो भगवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ऐसी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जिसमें 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। अब अंतिम श्लोक हम सब एक साथ मिलकर के बोलेंगे, उसके बाद कीर्तन करके भागवत कथा की पूर्णाहुति करेंगे। कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। सुखदेव जी महाराज कहते कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, तुलसी जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिलगी आग की पद पड़ी पुराने घास। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सर्व प्रकार से दुखों को शांत कर देती है। उन परम तत्व परमात्मा श्री हरि को, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भगवान की जय हो, महाराज की जय, राजा परीक्षित की जय हो, भागवत समत परिकर की जय हो। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं फिर आरती करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद, सभी लोग खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ताली बजाते हुए
तेरी जय हो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को उतर जाएगी। तू हरि नाम की प्याली पी ले भैया, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। जय गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु तेरी जय हो। हे मीरा की कन्हैया, हे सबरी के नाथ, हे तुकाराम के विठल भगवान, तेरी जय हो। वासुदेवा हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। जाम में जाम पीने से क्या फायदा, भांग मसूरी सुरापान ऊपर जाए प्रभात। नाम नशे में नान का छका रहे दिन रात भैया। जय हो। स्वामी सखा हमारे, नाथ स्वामी सखा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण सखा हमारे। नाथ स्वामी हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संतों के रक्षक भक्तों के प्यारे, संत के रक्षक भक्तों के प्यारे। सतकोटि तुमको नमन हमारे, सतकोटि तुमको नमन हमारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हे मेरे गोविंद तेरी जय हो। श्री भागवत भास्कर कर्मकांड भास्कर एवं भागवताचार्य परम पूज्य श्री बाल डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे जी से हम निवेदन करते हैं, अपने आशीर्वचन से आप प्लावित करें भक्त जनों को। जय जय श्री राधे श्याम जय। क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो
कृष्णत्वदीयपदपङ्कजकुञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतमानतराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोग बैठ जाओ, फिर आरती आप लोग हमारे व्यास जी ने इस मंच पर बुला करके जो हमारा मान सम्मान किया है, व्यास जी को कोटि का धन्यवाद। आप लोग 5 मिनट बैठ जाएं और बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ज्यादा समय न लेते हुए थोड़े में ही आप लोग ये समझें कि हम जैसा कि भागवत के माध्यम से व्यास जी के मुखारविंद से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान किए, कैसे स्थान पर किए, किस जगह पर किए और क्या क्या ग्रहण किए, सब कुछ तो मिल जाता है। यह पुनीत पावन धरती प्राप्त नहीं होती। ऐसे तीर्थराज प्रयाग में गंगा जमुना संगम त्रिवेणी अक्षयवट वेणी माधव के सानिध्य में हम आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किए। एक व्यक्ति ने कहा, अरे सब तो वही है, चाहे गंगा कहो, चाहे जमुना कहो, चाहे जो भी नदी कहो, नर्मदा कहो, सब वही है। सब वही नहीं होते हैं, सबके अलग अलग स्थान है। गंगा मैया गंगोत्री से उद्गम स्थान है, गंगोत्री वहां से निकलती हैं और आगे बढ़िए तो भगवान के चरण से निकलती हैं और जाकर के सागर में समाविष्ट हो जाती है। तो गंगा मैया का भी तो उद्गम और समागम स्थान है। जमुना मैया है, वो भी जमुनोत्री से निकल के जा रही हैं, ब्रह्मांड कटा से भी वो भी आई हुई हैं और आकर के प्रयागराज में गंगा मैया से मिल जाती है। सरस्वती मैया का जो धारा है वह अविरल धारा है, अगाध धारा है। ऐसे अगाध धारा में हम आप गोता लगाए और अपने को पुनीत और पवित्र समझे। भागवत भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान के ही श्री मुख से निकला हुआ यह श्रीमद् भागवत है। भागवत में आपने अनेक कथाएं सुनी, नारद जी की भी कथा सुनी आपने। नारद जी को लोग एक झगड़ालू ऋषि बतलाते हैं कि झगड़ा लगाते हैं। यदि नारद जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के मध्य में यह झगड़ा नहीं लगाया होता तो शिव जी माता पार्वती को अमर कथा नहीं सुनाते और सुखदेव जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, और जब सुखदेव जी प्रकट नहीं होते तो यह सुख मुख विकलित श्रीमद् भागवत कथा हमें आपको प्राप्त नहीं होती। जय जय श्री राधे। इसलिए नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, नारद का अर्थ ज्ञान प्राप्त कराना है। ऐसा यह परम भागवत नारद जी के माध्यम से हमें आपको प्राप्त हुआ है।
आयुष भागवत में नाना प्रकार के लोगों की कथाएं हम आप सुनते हैं, व्याख्यान सुने, आख्यान सुने, अवतरण सुने। भगवान के 24 अवतार हुए, किसके लिए भगवान अवतरित हुए? भगवान अपने कार्य को साधने के लिए अवतार नहीं लिए। भगवान जब भी आए हैं इस धराधाम पर तो अपने भक्तों के लिए आए हैं। ध्रुव का चरित्र हम आप श्रवण किए। ध्रुव को दर्शन देने भगवान नहीं आए, ध्रुव का दर्शन करने भगवान आए थे। ऐसे भक्तों का दर्शन करने के लिए भगवान इस धराधाम पर आते हैं। प्रहलाद के चरित्र का श्रवण किया है आपने भागवत के माध्यम से। प्रहलाद का दर्शन करने के लिए, ऐसे परम भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए और उनके पिता का वध किए, मोक्ष दिया। देवता जब स्तुति करने लगे और जब उस समय ब्रह्मा भी भगवान की स्तुति किए, कहा कि भगवान आपने बहुत बढ़िया किया, इस हिरण्यकश्यप को मार दिया, यह बहुत आतंक मचाया हुआ था। ब्रह्मा जी को डांटा, कहा ब्रह्मा सावधान हो जाओ, एक तो वरदान देते चले जाते हो, फिर वरदान की सीमा नहीं रहती है और बाद में कहते कि बहुत अच्छा किया। तुम्हारे वरदान के कारण हमारे भक्त को कष्ट सहना पड़ा और हमें यह रूप धारण करना पड़ा। तो भक्त के लिए भगवान आते हैं, भक्त का दर्शन करने आते हैं। अभी अभी आपने सुदामा चरित्र श्रवण किया। किसी भी एक चरित्र को अपने चित्त में चित्रण कर लीजिए, जीवन सफल हो जाएगा। सुदामा के लिए बतलाया कि इतना दीन ही गरीब था, इतने असहाय थे और उनके मित्र सखा थे। भगवान ने उनकी सहायता क्यों नहीं किया इतने दिनों तक? सखा का अर्थ होता है सम दुखम खनन। सखा का अर्थ, स का अर्थ होता है दुख, ख का अर्थ होता है विनाश। जो अपने मित्र के दुख का विनाश करे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जे न मित्र दुख हो दुखारी, तीनई बिलोकत पातक भारी। मित्र का जो दुख है वह पर्वत के समान, थोड़ा भी रज के समान जो दुख है वह पर्वत के समान समझे, और अपना पहाड़ जैसा दुख रज के समान समझे, वह मित्र है। ऐसे ब्राह्मण के लिए भगवान अवतरित हुए। वह कैसा ब्राह्मण था? आपने व्यास जी के मुखारविंद से श्रवण किया कि त्रिकाल संध्या करने वाला, भगवान में निरंतर भजन करने वाला, ऐसे ब्राह्मण का चरणों तक लेने के लिए भगवान इस धराधाम पर आए। भृगु जी महाराज छाती पर लात मारते हैं भगवान के, और ऐसे ब्राह्मण के चरण भगवान सहलाते हैं कि हमारे इस कठोर हृदय ने कहीं आपके ब्राह्मण देवता आपके कमोल चरण पर कोई आघात तो नहीं हो गया। कहने का अभिप्राय, अपने चरित्र को बनाइए। हम ये तो कहते हैं कि हम परशुराम के वंशज हैं, हम इसके वंशज हैं। उस वंश की परंपरा और उस वंश के कीर्ति की पताका को फहराते रहिए, यही हमारा आपका कर्तव्य है।
मार्ग जितने हैं वो सतमार्ग कहे गए हैं। जैसे गंध, गंध कहने से गंधम सुगंधम इत्यर्थः, केवल सुगंध का ही बोध कराता है। गंध माने सुगंध, गंधम सुगंधम इत्यर्थः। गंधम मलयजम गंधम, मलयाचल पर्वत से जो चलने वाली वायु है, जो गंध है, उसको गंध कहते हैं, वही सुगंध है। तो मलयाचल पर्वत से चलने वाली जो सुगंध है, जो वायु है सुगंध रूपी, उसको अपने हृदय में हृदयंगम करें। भगवान के ऐसे चरित्र का, मृत्यु के विषय में बतलाया। इतनी कथा श्रवण करने के बाद भी वह कहने लगा कि अब तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु प्राणी नाम ध्रुवम। ध्रुव जी धराधाम से जाने लगे, वह भी जो है मृत्यु का स्पर्श करके गए। तो मृत्यु तो सबकी आनी है, लेकिन मृत्यु को मंगल बनाना या हमारे आपके हाथ में भगवान ने दिया है। ऐसी रेखा एक दिया है कि जिससे हम मृत्यु को मंगल बना सकते हैं। मरणम मंगलम यत्र, जहां पर भी हमारा देहावसान हो, मंगलमय हो, श्रीमद् भागवत के माध्यम से। ऐसा यह श्रीमद् भागवत है। प्रश्न किया था, देखिए सीख लेनी चाहिए भागवत के माध्यम से। परीक्षित ने प्रश्न किया था, म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम। ये नहीं प्रश्न किया कि आज के 7वें दिन मुझे तक्षक सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं कौन सा उपाय करूं। म्रियमाणस्य से किम कर्तव्यम, मृत प्राणी का क्या कर्तव्य होना चाहिए। प्राणी मात्र के लिए संबोधित किया, तो उनके कर्तव्यों को बतलाया। अंत में इस प्रकार हम आप द्वादश स्कंध रूपी श्रीमद् भागवत का श्रवण किए, जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि विराजमान हैं। अंत में बतलाया कि धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया। जो धर्म के लिए अवतरित हुआ है, धर्म की रक्षा करने के लिए अवतरित हुए हैं, वो अपना विग्रह श्रीमद् भागवत में स्थापित करके चले गए। श्रीमद् भागवत आख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही, यह साक्षात कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है। ऐसे श्री कृष्ण वाङ्मय मूर्ति का हम आप गुणानुवाद संकीर्तन श्रवण किए, नवधा भक्ति के विषय में जाना। उस नौ में से एक भी, नवमा एक जिनके होई, नौ में से एक भी भक्ति यदि आ गई, 9 के 9 तो हमारे पास आ नहीं सकती है, आती है। जब जैसा समय आता है वैसी भक्ति हमारे आपके अंदर आती है। प्रकृति, मर्यादा और लीला, ये सृष्टि है। सृष्टि की संरचना में प्रकृति का गुणानुवाद किया गया है और जगह जगह पर भागवत में मर्यादाओं का भी ध्यान रखा गया है। और लीला, पुरुषोत्तम लीला तो अपनी लीला दिखाए ही है। ऐसी प्रकृति, मर्यादा और लीला स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आप अनुराग प्रीत लगाते हुए तन्मयता के साथ ऐसे पवित्र पावन धराधाम पर ऐसी अमृतमयी कथा का श्रवण किए, संकीर्तन किए और उसको जितना भी हो सके अपने हृदय में हृदयंगम करें। कथा जब श्रवण करने जाए, किसी भी सत्संग में जाए, तो जब तक सत्संग होता रहे,
बीच में से उठना नहीं चाहिए। लोग सोचते हैं कि बाद में हम दक्षिणा चढ़ा पावेंगे कि नहीं चढ़ा पावेंगे, बीच में उठ करके दक्षिणा चढ़ा देते हैं। मैं देख रहा था बैठे बैठे व्यास जी को, कोई भी कथावाचक होता है उसको विक्षेप होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप 10 लोग ऐसी कथा श्रवण कर रहे हैं, जाकर के एक एक लोग 10 से कहेंगे तो वो 20 हो जाएंगे कि भैया ऐसा हमने सुना था, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई बात कह रहे हो और आपके बीच में से कोई निकल जाए तो आप अपनी वाणी को रोक देते हैं। कुछ ऐसी व्यावहारिक बातें होती हैं, उनका भी ध्यान करना चाहिए। और सती के चरित्र के विषय में जो वर्णन किया गया है, जो पतिव्रत धर्म का वर्णन किया गया है, जैसा आपने श्रवण किया वैसा जाकर के अपने घर में अपने बालकों को संस्कार देना चाहिए। कुछ न कुछ तो जरूर बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा श्रवण कर लिया और फिर घर में जाकर के, यहाँ तो 4 आंसू बहा लिए सुदामा के चरित्र पर, और फिर किसी के मित्र के दुख को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, अपने पड़ोसियों को दुखी कर रहे हैं। सबसे बड़ा संसार में सुखी वही है जिसका पड़ोसी बढ़िया है, अच्छा है। यदि पड़ोसी अच्छा नहीं है, उस पड़ोसी से दुखी है। ये भगवत कृपा तभी भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। उसका पड़ोसी बहुत बढ़िया है, उसके इष्ट मित्र अच्छे हैं। लोग एक गुरु का त्याग करके दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं, पत्नी का त्याग कर देते हैं, ग्राम का त्याग कर देते हैं, भाई भतीजे का त्याग कर देते हैं, अपने यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं, अपने धर्म का परित्याग कर दे रहे हैं। अरे भाई, किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि धर्म परिवर्तन कर देना, धर्म का परित्याग कर देना, पत्नी का परित्याग कर देना किस धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है? लिखा है त्यजे धर्मम दयाहीनम। ऐसे धर्म का परित्याग करने में दोष नहीं है जिस धर्म में दया भाव न हो। त्यजे धर्मम दयाहीनम। हमारा आपका जो सनातन धर्म है, यह दया से साक्षात दया की मूर्ति है। सनातन धर्म करुणा की मूर्ति है। सनातन धर्म, हम आप सनातनी हैं। और सभी धर्मों का तो प्रादुर्भाव हुआ है। कुछ 1000 वर्ष से आए, कुछ 2000 वर्ष से आए हैं, कुछ 5000 वर्ष से आए हैं, कुछ 10,000 वर्ष से आए हैं, लेकिन ये सनातन धर्म ये अखंड है। इसको ऊपर से नीचे तक खाते रह जाइए, पार नहीं पाएंगे। अथाह है, सागर है, अथाह सागर है यह सनातन धर्म। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत। ऐसे गुरु का परित्याग करने में दोष नहीं है जो अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया हो या कुमार्ग बतलाता हो। त्यजेत क्रोधमुखी भार्या। उल्टा स्त्री का परित्याग करने में शास्त्र दोष नहीं बतलाता है। बेचारा पति दिन भर श्रम करके परिश्रम करके घर लौटता है, ट्रेन छूट जाती है, साहब उसके आदेश दे देते हैं कि एक थोड़ा सा और कार्य कर लो तब जाओ, और इतने में उसका ट्रेन छूट जाता है और लेट से पहुंचता है वह। और पहुंचते ही पत्नी का धर्म होता है कि वह कहे कि पतिदेव आज इतना विलंब हो गया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, ठंडी का मौसम है, पानी गर्म करके रखी हूँ, पैर लाइए धो देती हूँ और चल करके कुछ जलपान कर लीजिए। उसकी दिन भर की सारी थकान दूर हो जाती है। कहाँ थे भैया, हम कब से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक आप आए नहीं।
हाँ मुझे पता है आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं। कहने का अभिप्राय कि एक तो बेचारा वैसे ही अपने साहब की मार को झेल रहा है और घर में आकर के पत्नी की भी मार को झेल रहा है। बच्चे इंतजार कर रहे हैं, आपको चिंता ही नहीं है। बच्चों की चिंता ना होती तो वो बेचारा जो है 12-12 घंटे ड्यूटी क्यों करता। त्यजेत क्रोधमुखी भार्या निस्नेहान बांधवा त्यजेत। तो जिस बंधु बांधव में स्नेह न हो उसका परित्याग करने में दोष नहीं। परित्याग की भी विधि बतलाई गई है, किस प्रकार से त्याग करना चाहिए। परित्याग दंड है। शास्त्र में नाना प्रकार की विधियां बतलाई गई हैं। मित्र दंडम न भाषणम, मित्र को दंड देना है तो उससे बोली चाला बंद कर दीजिए। स्त्री दंडम पृथक सैया, स्त्री का यही त्याग बतलाया गया है। ऐसा नहीं कि मार करके घर से निकाल दिया। स्त्री दंडम पृथक सैया, मित्र दंडम न भाषणम आदि आदि तमाम तरह की बातें आप श्रीमद् भागवत के माध्यम से आपने श्रवण किया। किसी का परित्याग करने का अभिप्राय यह नहीं होता कि आप उसको अपने हृदय से उतार दीजिए, चित्त से उतार दीजिए। उसको ऐसे सबक दीजिए, ऐसा सीख सिखाइए, उसके सामने ऐसे प्रदर्शित होइए कि भैया तेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी है। जब तक आप अपने नमंत सफला वृक्षा नमंत सत्यनाजना शुष्क काठंच मूर्खंच न नमंति कदाचना, जब तक आप झुकेंगे नहीं, झुकने से ही प्राप्त होगा। एक मंत्र है नमो भगवते वासुदेवाय। हम आप सभी वासुदेव का नाम लेते हैं। वह एक ऐसा अक्षर है जो कि बिना दोनों ओठों को मोड़े वह आप नहीं बोल सकते हैं। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, वह केवल वकार को सिद्ध कर लीजिए तो सब कुछ मिल जाएगा। वह का अभिप्राय होता है विद्या। आप सर्वप्रथम प्रथमे नार्जिता विद्या, पहली अवस्था में आपने विद्या अर्जित नहीं किया। चलिए भाग्य में नहीं था, विद्या नहीं प्राप्त हुई। विद्या वपुषा, वपु पूर्व जन्म के संस्कार से भगवान ने सुंदर शरीर दिया। उस शरीर के माध्यम से, विद्या के माध्यम से हम आप भगवत प्राप्ति प्राप्त करते हैं। शरीर के माध्यम से यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। विद्या वपुषा वाचा, विद्या भी नहीं है, शरीर भी भगवान ने नहीं दिया है, वाणी तो दिया है। अपनी वाणी से किसी को कटवचन दुर्वचन का प्रयोग न करें, सद्वचनों का प्रयोग करें, सम्मान प्राप्त होगा। यह लोके परलोके सुखम चेति, इस लोक में भी सुख की प्राप्ति होगी और परलोक में भी सुख की प्राप्ति होगी। विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण, और कहा वस्त्रेण, वस्त्र से, विनयेन च, और अंतिम विनम्रता, झुकना ही सर्वप्रथम बताया गया। इसलिए हम आप सभी भगवान के श्री चरणों में झुक करके नतमस्तक होकर के प्रणाम करते हैं। और आप सबको कोट कोट धन्यवाद। हमारे व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे तीर्थराज प्रयाग में आकर के आपको यह अमृतमयी वर्षा आपके कर्ण कुहरों में किए। और हमारे जो वादक हैं, इन वादकों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और यह प्रयागराज तीर्थराज से प्रार्थना करते हैं इनके परिवार को, सबको सदा सुखी रखें। जो श्रोतागण हैं उन श्रोतागण को भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। जाता है आते जाते रस्ते में छोड़ जाता
छोड़ जाए, छोड़ जाए, छोड़ जाए। जय जय श्री राधे। ये हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का कथा सुनाने वाले, हरि का कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। हम डोल रहे थे वन में, पल खो बैठे थे तन में। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित मानो कर रहे हैं, और यहाँ के श्रोता के हृदय की भावना मानो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम पे गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम पे गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे हम पे गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम पे गाला। ओ पान कराने वाले, हमको पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। पार तुरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तुरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तुरा क्या पावे, बस शीश झुकाते जावे। हम पार तुरा क्या पावे, बस शीश झुका कर जावे। हरि तरस कराने वाले, तरस कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सच्चिदानंद महाराज, हे सुखदेव जी महाराज, हे व्यास भगवान, हे भागवत भगवान, आपकी जय हो। घट घट के अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी। घट घट के अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी। घट घट के अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत वाणी। घट घट के अंतर्यामी, भागवत वाणी। आत्म ज्ञान कराने वाले, आत्म ज्ञान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का कथा सुनाने वाले, हरि का कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। उनकी कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही प्रभु श्याम यही, श्री राम यही प्रभु श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम गिरिजाधारम। वसंतम विद्यारविंदे त्वं भवानी सहितं नमः। त्वमेव माता जन्मा त्वमेव, त्वमेव विद्या तथा त्वमेव, त्वमेव विद्या शिरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवते। त्वमेव वाचां सर्वदेवा रुद्रतनावासुते जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु तेरी जय हो। मानितन्मसे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। चला दीजिए। हाथ धुलिए। हाथ धुलिए। आरती लीजिए। हरि ओम।